Hello everyone, welcome to KV Teachers Guild. So this is second part of class 8th English chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. हम लोग part 3 पर थे. So after lunch time के बाद बिपिन बाबू realized that he couldn't possibly carry on sitting at his desk and working. बिपिन बाबू को ये एहसास होता है कि अब वो शायद डेस्क पे बैठ के काम करने को कंटिन्यू नहीं कर सकते. This had never happened in the 25 years he had been with the firm. उस फर्म में वो पिछले 25 सालों से काम कर रहे थे, लेकिन ऐसा पहले कभी भी नहीं हुआ कि उनका काम करने का मन ना किया हो. He had a reputation for being a फर्म में उनकी रेपुटेशन थी for being a tireless, कभी ना थकने वाले and conscientious वर्कर की. Conscientious मतलब है केयरफुल एंड करेक्ट. But today his head was in a whirl. हेड वॉज इन अ वर्ल्ड का मतलब यहाँ पर है कंफ्यूज्ड, लेकिन आज वो कंफ्यूज थे एंड अनेबल टू थिंक क्लियरली, और कुछ भी साफ साफ सोच नहीं पा रहे थे. बैक होम एट 2:30 तक वो घर पहुंच जाते हैं. बिपिन बाबू ले डाउन इन बेड पर लेट जाते हैं एंड ट्राई टू गैदर हिज विट्स टुगेदर. गैदर हिज विट्स टुगेदर मीन्स वो कोशिश करते हैं काम होने की, शांत होने की और थिंक क्लियरली, साफ साफ सोचने की. He knew that it was possible to lose one's memory through an injury in the head. अभी वो जानते थे कि लोगों की याददाश्त चली जाती है, वो अपनी मेमोरी को लूज कर देते हैं अगर उनको सर में कोई इंजरी, चोट लग जाए. But he didn't know of a single instance. लेकिन ऐसा एक भी किस्सा उन्होंने आज तक नहीं सुना of someone remembering everything, कि एक पर्सन को सब कुछ याद है except one particular incident. सिर्फ एक पर्टिकुलर इंसिडेंट ही याद नहीं है, and a fairly recent and significant one at that. और वो भी ऐसा इंसिडेंट, ऐसा किस्सा जो अभी रिसेंट हुआ हो और बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत इंपॉर्टेंट भी हो. He had always wanted to go to रांची. वो हमेशा से ही रांची जाना चाहते थे. To have gone there, वहाँ पर जाना, done things, चीज़ें करना, and not to remember was something utterly impossible. अब वहाँ पे जाके उन्होंने चीज़ें भी की और उनमें से उनको कुछ भी याद नहीं है, ये तो बिल्कुल ही इम्पॉसिबल है. At 7:30 बिपिन बाबू's सर्वेंट केम. अभी 7:30 बजे बिपिन बाबू के जो सर्वेंट नौकर है वो आते हैं और अनाउंस करते हैं चुन्नी बाबू सर सेज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, कि चुन्नी बाबू सर आए हैं और वो कह रहे हैं कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है. बिपिन बाबू न्यू व्हाट चुन्नी हैड कम फॉर. अब बिपिन जानते थे कि चुन्नी क्यों आए हैं. चुन्नीलाल हैड बीन एट स्कूल विद हिम. चुन्नीलाल उनके साथ स्कूल में थे. ही हैड बीन हैविंग अ रफ टाइम लेटली, और अभी लेटली उनका थोड़ा मुश्किल समय चल रहा था. एंड हैड बीन कमिंग टू सी हिम अबाउट अ जॉब. नौकरी शायद उनके पास नहीं थी, तो उसके रिगार्डिंग वो बिपिन बाबू से मिलते रहते थे. बिपिन बाबू न्यू इट वॉज नॉट पॉसिबल टू डू एनीथिंग फॉर हिम. अब बिपिन बाबू जानते थे कि वो कोई हेल्प नहीं कर सकते उनकी. एंड इनफैक्ट टोल्ड हिम सो. और इनफैक्ट ये बात उन्होंने चुन्नी को बताई भी हुई थी. बट चुन्नी केप्ट टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी. टर्निंग अप लाइक अ बैड पेनी का मतलब है अपियरिंग एट अ प्लेस, किसी ऐसी जगह पर पहुंच जाना वेयर वन इज नॉट वेलकम, जहां पर जो सामने वाला पर्सन है उसका बिहेवियर वेलकमिंग ना हो, यानी कि वो चाहता ही ना हो कि आप वहां पर आए. बिपिन बाबू सेंट वर्ड. अभी बिपिन बाबू ने ये कहलवा दिया, अपने सर्वेंट से बोला कि जाके चुन्नी लाल को बोल देना दैट नॉट ओनली वॉज इट पॉसिबल फॉर हिम टू सी चुन्नी नाउ बट नॉट इन सेवरल वीक्स, कि सिर्फ अभी ही वो चुन्नी से नहीं मिल सकते बल्कि अगले कुछ हफ्ते तक भी ये पॉसिबल नहीं है. बट एज सुन एज द सर्वेंट स्टेप्ड आउट ऑफ द रूम, लेकिन जैसे सर्वेंट रूम के बाहर जाता है, इट स्ट्रक बिपिन बाबू दैट चुन्नी माइट रिमेंबर समथिंग अबाउट द 58 ट्रिप. बिपिन बाबू को एकदम से स्ट्राइक करता है, एकदम से ये दिमाग में आता है कि शायद चुन्नी को 1958 की ट्रिप के बारे में कुछ याद हो. देयर इज नो हार्म इन आस्किंग हिम. उससे पूछने में कोई हार्म, कोई बुराई नहीं है. बिपिन बाबू हरी डाउन द स्टेयर्स. बिपिन बाबू जल्दी से स्टेयर, सीढ़ियों से नीचे आते हैं एंड इनटू द लिविंग रूम, और लिविंग रूम में चले जाते हैं. चुन्नी वॉज अबाउट टू लीव. चुन्नी जाने वाले ही थे, सर्वेंट ने शायद उनको बता दिया होगा. बट सीइंग बिपिन बाबू अपीयर, लेकिन जैसे ही वो बिपिन बाबू को देखते हैं, ही टर्न राउंड होपफुली. वो पीछे घूम जाते हैं बड़ी ही उम्मीद के साथ. बिपिन बाबू डिडंट बीट अबाउट द बुश. डिडंट बीट अबाउट द बुश का मतलब है केम स्ट्रेट टू द पॉइंट, इधर उधर की बातें ना करके सीधा मुद्दे पर आना. लिसन चुन्नी, आई वॉन्ट टू आस्क यू समथिंग. वो उससे पूछते हैं कि मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ. यू हैव अ गुड मेमोरी. तुम्हारी यादाश्त बहुत अच्छी है.
एंड यू हैव बीन सीइंग मी ऑफ एंड ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम, और बहुत लंबे टाइम से, ऑफ एंड ऑन मतलब नाउ एंड देन तुम मुझसे मिलते ही रहते हो. जस्ट थ्रो योर माइंड बैक. थ्रो योर माइंड बैक यानी कि थिंक बैक, थोड़ा पीछे जाके पास्ट इवेंट्स को रिकॉल करो. एंड टेल मी, और मुझे बताओ, डिड आई गो टू रांची इन 58? क्या 1958 में मैं रांची गया था? चुन्नी सेड 58, इट मस्ट हैव बीन 58 और वॉज इट 59? तो चुन्नी कहते हैं 58, क्या वो 58 था या फिर 59 था? मतलब कि रांची जाने के बारे में वो कंफर्म है, सिर्फ वो ईयर कंफर्म कर रहे हैं कि 58 था वो या 59 था. यू आर श्योर दैट आई डिड गो टू रांची? क्या तुम बिल्कुल श्योर हो कि मैं रांची गया था? चुन्नीज लुक ऑफ अमेजमेंट वॉज नॉट अनमिक्सड विद वरी. नॉट अनमिक्सड यानी कि मिक्सड उनके लुक थे. अमेजमेंट, चुन्नी शॉक भी दिख रहे थे, सरप्राइज भी दिख रहे थे, और साथ साथ थोड़े चिंतित भी वो दिख रहे थे. डू यू मीन यू हैव डाउट्स अबाउट हैविंग गॉन एट ऑल? तुम्हारा क्या मतलब है कि तुम डाउटफुल हो कि तुम गए थे या नहीं? डिड आई गो? डू यू रिमेंबर क्लियरली? क्या मैं गया था? क्या तुम्हें बिल्कुल क्लियरली याद है? चुन्नी सैट डाउन ऑन द सोफा. वो सोफा पर बैठ जाते हैं. फिक्स्ड बिपिन बाबू विद अ लॉन्ग हार्ड स्टेयर, और काफी लंबे टाइम तक बिपिन बाबू को देखते रहते हैं. और फिर कहते हैं, बिपिन, हैव यू टेकन टू ड्रग्स और समथिंग? कि क्या तुमने कोई ड्रग्स या कुछ ऐसा तो लेना शुरू नहीं कर दिया? एज फार आई नो, जितना मैं जानता हूँ, यू हैड अ क्लीन रिकॉर्ड वेयर सच थिंग्स वर कंसर्न. जहाँ तक मैं तुम्हें जानता हूँ, ड्रग्स वगैरह जहाँ तक कंसर्न है इन बातों का, तुम्हारा रिकॉर्ड बड़ा ही क्लीन है इसमें. आई नो दैट ओल्ड फ्रेंडशिप्स डोंट मीन मच टू यू. मैं जानता हूँ कि पुरानी दोस्ती तुम्हारे लिए उतना मीन नहीं करती, उतने मायने नहीं रखती. बट एटलीस्ट यू हैड अ गुड मेमोरी. लेकिन कम से कम तुम्हारी याददाश्त तो अच्छी है. यू कांट रियली मीन दैट यू हैव फॉरगॉटन अबाउट द रांची ट्रिप. मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम ये कह रहे हो कि तुम रांची ट्रिप के बारे में भूल गए. बिपिन बाबू हैड टू टर्न अवे फ्रॉम चुन्नीस इनक्रेडुलस स्टेयर. इनक्रेडुलस मतलब इस तरीके से वो स्टेयर देख रहे थे, उसको घूर रहे थे, जैसे अनबिलीवेबल, जैसे उसको विश्वास ही ना हो. तो बिपिन बाबू टर्न हो जाते हैं चुन्नी की इनक्रेडुलस स्टेयर से. डू यू रिमेंबर वॉट माई लास्ट जॉब वॉज? क्या तुम्हें याद है कि मेरी पिछली जॉब क्या थी? चुन्नी लाल पूछते हैं. ऑफकोर्स यू वर्क इन अ ट्रैवल एजेंसी. बिल्कुल, तुम एक ट्रैवल एजेंसी में काम करते थे. यू रिमेंबर दैट, ये तो तुम्हें याद है. एंड यू डोंट रिमेंबर दैट इट वॉज आई हु फिक्स्ड अप योर रेलवे बुकिंग फॉर रांची. अच्छा, ये तो याद है कि मैं ट्रैवल एजेंसी में काम करता था, लेकिन ये तुम्हें याद नहीं है कि तुम्हारी जो रेलवे बुकिंग थी रांची की, वो मैंने ही कराई थी. आई वेंट टू द स्टेशन टू सी यू ऑफ. मैं स्टेशन तुम्हें सी ऑफ करने भी गया था. वन ऑफ द फैंस इन योर कंपार्टमेंट वॉज नॉट वर्किंग. तुम्हारे कंपार्टमेंट में एक फैन काम नहीं कर रहा था. आई गॉट एन इलेक्ट्रीशियन टू फिक्स इट. मैं इलेक्ट्रीशियन को भी लेके आया था उसे फिक्स कराने के लिए. हैव यू फॉरगॉटन एवरीथिंग? क्या सच में तुम सब भूल गए हो? वट एवर इज द मैटर विद यू? तुम्हारे साथ क्या मैटर है, क्या प्रॉब्लम है? यू डोंट लुक टू वेल. तुम मुझे ठीक नहीं लग रहे हो, यू नो. बिपिन बाबू साइड एंड शूक हिज हेड. बिपिन बाबू एक गहरी सांस लेते हैं और अपने हेड को शेक करते हैं, थोड़ा अपसेट होकर. आई हैव बीन वर्किंग टू हार्ड. मैं आजकल बहुत ज्यादा काम कर रहा हूँ. ही सेड एट लास्ट. फाइनली वो कहते हैं, दैट मस्ट बी द रीजन. शायद यही रीजन होगा. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग अ स्पेशलिस्ट. मस्ट सी अबाउट कंसल्टिंग मतलब मे हैव टू कंसल्ट. शायद मुझे अभी किसी स्पेशलिस्ट को कंसल्ट करना चाहिए. डाउटलेस इट वॉज बिपिन्स कंडीशन विच मेड चुन्नी लाल लीव विदाउट मेंशनिंग एनीथिंग अबाउट अ जॉब. अभी ये इस बात में तो कोई डाउट ही नहीं है कि बिपिन की कंडीशन की वजह से ही चुन्नी लाल बेचारे बिना किसी जॉब को मेंशन किए हुए ही वहां से चले गए. आए तो वो अपनी जॉब के लिए ही थे हमेशा की तरह, लेकिन जब उन्होंने बिपिन की कंडीशन देखी तो वो बिना जॉब के बारे में बात किए ही चले जाते हैं. परेश चंदा वॉज अ यंग फिजिशियन विद अ पेयर ऑफ ब्राइट आइज एंड अ शार्प नोज. अभी परेश चंदा वो एक यंग फिजिशियन थे जिनकी ब्राइट आइज और शार्प नोज थी. ही बिकेम थॉटफुल व्हेन ही हर्ड अबाउट बिपिन बाबूज सिम्टम्स. जब उन्होंने बिपिन बाबू के सिम्टम्स सुने तो वो बड़े थॉटफुल एक तरीके से सोच में डूब गए. लुक डॉक्टर चंदा, सेड बिपिन बाबू डेस्परेटली. अब बिना वेट किए बहुत ही डेस्परेटली वो कहते हैं कि देखिए डॉक्टर चंदा, यू मस्ट क्योर मी ऑफ दिस हॉरिबल इलनेस. इस हॉरिबल बीमारी से मुझे क्योर करिए, मुझे ठीक कर दीजिए. आई कांट टेल यू हाउ इट्स अफेक्टिंग माई वर्क. मैं आपको नहीं बता सकता कि किस तरीके से ये मेरे काम को अफेक्ट कर रही है. डॉक्टर चंदा शूक हिज हेड. वो अपना सर हिलाते हैं. यू नो वॉट मिस्टर चौधरी, ही सेड. अभी वो कहते हैं कि आप जानते हैं मिस्टर चौधरी, आई हैव नेवर हैड टू डील विद अ केस सच एज योर्स.
जैसा ये आपका केस है, ऐसे केस के बारे में, ऐसा केस से मैंने कभी पहले डील ही नहीं किया है। फ्रैंकली दिस इज क्वाइट आउटसाइड माई फील्ड ऑफ एक्सपीरियंस, और सच बताऊं तो ये एक तरीके से मेरे एक्सपीरियंस के फील्ड से बाहर है। ऐसा एक्सपीरियंस पहले कभी मुझे नहीं हुआ। बट आई हैव वन सजेशन, लेकिन मेरा एक सजेशन, एक सलाह है। आई डोंट नो इफ इट विल वर्क, मैं नहीं जानता कि ये काम करेगी या नहीं, बट इट्स वर्थ अ ट्राई। लेकिन ये कोशिश करने लायक तो है, इसको ट्राई हम कर सकते हैं। इट कैन डू नो हार्म, और ये कोई भी एटलीस्ट हार्म नहीं करेगी, कोई नुकसान इससे नहीं होगा। बिपिन बाबू लीन्ड फॉरवर्ड एंग्शियसली, अभी बिपिन बाबू आगे झुक जाते हैं सुनने के लिए कि डॉक्टर क्या कहने वाले हैं, बड़ी ही एंग्शियसली, एक तरीके से क्यूरियस होके। एज फार एज आई कैन मेक आउट, जितना मैं मेक आउट कर पा रहा हूँ, समझ पा रहा हूँ, सेड डॉक्टर चंदा, एंड आई थिंक यू आर ऑफ द सेम ओपिनियन, और मुझे लगता है कि शायद तुम्हारा भी यही ओपिनियन होगा। यू मस्ट हैव बीन टू रांची, आप रांची तो गए हो, बट ड्यू टू सम अननोन रीजन्स, लेकिन किन्हीं अननोन रीजन्स, कारणों की वजह से द एंटायर एपिसोड हैड स्लिप्ड आउट ऑफ योर माइंड, पूरा ये जो एपिसोड है रांची जाने का, ये आपके माइंड से स्लिप हो गया है। वॉट आई सजेस्ट इज दैट यू टू गो टू रांची वंस अगेन, मैं ये सजेस्ट करता हूँ कि आप फिर से रांची जाइए। द साइट ऑफ द प्लेस में रिमाइंड यू ऑफ योर ट्रिप, और आपके जो वहाँ की प्लेस की जो साइट है, डिफरेंट सीन्स जब आप देखेंगे तो हो सकता है आपको आपकी ट्रिप याद आ जाए। दिस इज नॉट इम्पॉसिबल, ये इम्पॉसिबल तो नहीं है। मोर दैन दैट आई कैन नॉट डू एट द मोमेंट, अभी इससे ज़्यादा मैं इस मोमेंट में और कुछ नहीं कर सकता। आई एम प्रिस्क्राइबिंग अ नर्व टोनिक, मैं एक नर्व टोनिक और एंड अ ट्रैंक्विलाइजर, ट्रैंक्विलाइजर एक मेडिसिन है टू रिड्यूस स्ट्रेस एंड एंजाइटी, उसके लिए मैं एक टोनिक लिख रहा हूँ आपको और एक ट्रैंक्विलाइजर लिख रहा हूँ। स्लीप इज एसेंशियल, सोना बहुत ज़रूरी है, और द सिम्टम्स विल गेट मोर प्रोनाउंस्ड, नहीं तो ये जो सिम्टम्स हैं ये और ज़्यादा बढ़ते जाएंगे। बिपिन बाबू फेल्ट समवॉट बेटर द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह बिपिन बाबू थोड़ा सा अच्छा फील करते हैं। एंड आफ्टर ब्रेकफास्ट ही रैंग अप हिज ऑफिस, ब्रेकफास्ट के बाद वो अपने ऑफिस में फ़ोन करते हैं, गेव सम इंस्ट्रक्शंस, कुछ इंस्ट्रक्शंस देते हैं, एंड देन प्रोक्योर्ड अ फर्स्ट क्लास टिकट। प्रोक्योर करना मतलब टू गेट समथिंग विद अ लिटिल डिफिकल्टी, थोड़ा मुश्किल से उनको एक फर्स्ट क्लास टिकट मिलता है रांची के लिए फॉर द सेम इवनिंग, उसी शाम का। नाउ पार्ट 4, गेटिंग ऑफ द ट्रेन एट रांची नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह वो रांची पहुंचकर ट्रेन से नीचे उतरते हैं। ही रियलाइज्ड एट वंस दैट ही हैड नेवर बीन देयर बिफोर, और उनको ये रियलाइज होता है कि इस जगह पर पहले वो कभी आए ही नहीं, आसपास कुछ भी उनको फेमिलियर नहीं लग रहा था। ही केम आउट ऑफ द स्टेशन, वो स्टेशन से बाहर आते हैं, टुक अ टैक्सी, एक टैक्सी लेते हैं, एंड ड्रोव अराउंड द टाउन फॉर अ वाइल, और थोड़ी देर के लिए टाउन में ही इधर उधर घूमते हैं। ही रियलाइज्ड दैट द स्ट्रीट्स, अब उन्हें यह एहसास होता है कि जो सड़कें हैं, बिल्डिंग्स हैं, द होटल्स, द बाजार्स, द मोराबादी हिल, विद नन ऑफ दीज हैड ही द स्लाइटेस्ट एक्वेंटेंस, एक्वेंटेंस मतलब जाना पहचाना, फेमिलियर, तो इन सभी चीज़ों में से कुछ भी उनको स्लाइटेस्ट यानी कि थोड़ी सी भी जानी पहचानी नहीं लग रही थी। वुड अ ट्रिप टू हुंड्रू फॉल्स हेल्प, अभी वो सोचते हैं कि क्या हुंड्रू फॉल्स की ट्रिप थोड़ी हेल्पफुल होगी, क्योंकि सबसे पहले जो पर्सन मिले थे उन्होंने बताया था कि उनके नी में जो कट है वो हुंड्रू फॉल्स पर में गिरने की वजह से ही उनको लगा था। ही डिडंट बिलीव सो, लेकिन उनको विश्वास नहीं था कि वो ट्रिप हेल्पफुल होगी भी या नहीं। बट एट द सेम टाइम ही डिडंट विश टू लीव विद द फीलिंग दैट ही हैडंट ट्राइड इनफ, लेकिन फिर वो इस फीलिंग के साथ भी वापस नहीं जाना चाहते थे कि उन्होंने अपनी पूरी कोशिश नहीं की। सो ही अरेंज्ड फॉर अ कार, तो वो एक कार अरेंज करते हैं, एंड लेफ्ट फॉर हुंड्रू इन द आफ्टरनून, और दोपहर को हुंड्रू के लिए निकल जाते हैं। एट 5 o'clock द सेम आफ्टरनून इन हुंड्रू, हुंड्रू में उसी शाम को 5 बजे, 2 गुजराती जेंटलमैन फ्रॉम अ ग्रुप ऑफ पिकनिकर्स, एक पिकनिक के ग्रुप से 2 गुजराती जेंटलमैन थे, डिस्कवर्ड बिपिन बाबू लाइंग अनकॉन्शियस बिसाइड अ बुल्डर, वो देखते हैं कि बिपिन बाबू, बुल्डर हम बोलते हैं बड़ा सा पत्थर, एक चट्टान के पास अनकॉन्शियस यानी कि बेहोश पड़े हैं। व्हेन ही केम राउंड यानी कि रिगेन्ड कॉन्शियसनेस, जब वो होश में आते हैं, द फर्स्ट थिंग बिपिन बाबू सेड वॉज, पहली चीज जो बिपिन बाबू बोलते हैं वो कहते हैं आई एम फिनिश्ड, मैं बिल्कुल फिनिश हो चुका हूं, अभी देयर इज नो होप लेफ्ट, अभी कोई भी उम्मीद नहीं बची है। नेक्स्ट मॉर्निंग बिपिन बाबू वॉज बैक इन कैलकाटा, अगली सुबह वो कैलकाटा वापस आ जाते हैं रांची से। ही रियलाइज दैट देयर वॉज ट्रूली नो होप फॉर हिम, और वो रियलाइज करते हैं कि सच में अभी कोई उम्मीद नहीं है। सून ही वुड लूज एवरीथिंग, बहुत जल्दी वो सब कुछ खो देंगे, उनकी जो काम करने की इच्छा है, द विल टू वर्क, उनका जो कॉन्फिडेंस है, जो उनकी एबिलिटी स्किल्स हैं, उनका जो बैलेंस ऑफ माइंड है, धीरे धीरे वो सब लूज कर देंगे।
वॉज ही गोइंग टू एंड अप इन द एजाइलम एट, और वो सोच रहे होते हैं कि कहीं मैं मेंटल एजाइलम, मेंटल हॉस्पिटल में तो नहीं चला जाऊंगा। बिपिन बाबू कुडंट थिंक एनी मोर, और वो अभी और कुछ सोच नहीं पा रहे थे। बैक होम ही रैंग अप डॉक्टर चंदा, घर वापस आके वो डॉक्टर चंदा को फोन करते हैं एंड आस्क्ड हिम टू कम ओवर, और उनको घर बुलाते हैं। देन आफ्टर अ शावर, उसके बाद शावर के बाद ही गॉट इनटू बेड विद एन आइस बैग क्लैम्प्ड ऑन हिज हेड। क्लैम्प मतलब होता है जोर से पकड़ना एक तरीके से। सो उसके बाद वो लेट जाते हैं और आइस बैग को अपने सर के ऊपर रख लेते हैं। जस्ट देन द सर्वेंट ब्रॉट हिम अ लेटर, तभी सर्वेंट एक लेटर लेकर आता है, विच समवन हैड लेफ्ट इन द लेटर बॉक्स, जो कि किसने लेटर बॉक्स में छोड़ दिया था। एक ग्रीन कलर का एनवेलप था विद हिज नेम इन रेड इंक ऑन इट, और उसके ऊपर रेड इंक से इनका नाम लिखा था, बिपिन चौधरी। अबाउट द नेम इट सेड, और नाम के ऊपर लिखा था अर्जेंट एंड कॉन्फिडेंशियल। ये लेटर बहुत अर्जेंट, बहुत जरूरी है और कॉन्फिडेंशियल है, मतलब प्राइवेट है, जो कंसर्न पर्सन है उसको ही दिया जाए। इन स्पाइट ऑफ हिज कंडीशन बिपिन बाबू हैड अ फीलिंग दैट ही ऑट टू गो थ्रू द लेटर। तो बिपिन बाबू की कंडीशन ठीक नहीं थी, लेकिन उसके बाद भी वो सोचते हैं कि ये लेटर उनको पढ़ना चाहिए। ही टोर ओपन द एनवलप, एनवलप को वो टेयर करते हैं एंड टुक आउट द लेटर, लेटर को बाहर निकालते हैं। दिस इज वॉट ही रेड, अभी देखिए वो क्या पढ़ते हैं। डियर बिपिन, आई हैड नो आइडिया, मुझे कोई आइडिया ही नहीं था दैट एफ्लुएंस, एफ्लुएंस मतलब अमीरी, जब पैसा बहुत आ जाए आपके पास, वुड ब्रिंग अबाउट द काइंड ऑफ चेंज इन यू, कि एफ्लुएंस तुम्हें इतना चेंज कर देगा दैट इट हैज़ डन, जितना उसने कर दिया है। तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि पैसा आने के बाद तुम इतना बदल जाओगे जितना तुम बदल गए हो। वॉज इट सो डिफिकल्ट फॉर यू टू हेल्प आउट एन ओल्ड फ्रेंड डाउन ऑन हिज लक, तो क्या तुम्हारे लिए इतना मुश्किल था एक दोस्त की मदद करना जो उस टाइम पर परेशान था, डाउन ऑन हिज लक था, जिसका टाइम सही नहीं था। आई हैव नो मनी, मेरे पास पैसे नहीं है, सो माई रिसोर्सेज आर लिमिटेड, इसलिए मेरे जो रिसोर्सेज है वो लिमिटेड है, बहुत कम है। वॉट आई हैव इज इमेजिनेशन, मेरे पास सिर्फ इमेजिनेशन है। अ पार्ट ऑफ विच आई यूज्ड इन रिट्रीब्यूशन ऑफ योर अनफीलिंग बिहेवियर, इन रिट्रीब्यूशन ऑफ का मतलब है एज अ पनिशमेंट फॉर, और मैंने उस इमेजिनेशन का ही एक पार्ट यूज किया है तुम्हें पनिश करने के लिए। ये जो तुम बिहेव कर रहे हो, जैसा तुम अभी फील कर रहे हो, ये एक तरीके से पनिशमेंट है तुम्हारे लिए। वेल यू विल बी ऑल राइट अगेन नाउ, खैर अभी तुम फिर से ठीक हो जाओगे। अ नॉवल आई हैव रिटन इज बीइंग कंसिडर्ड बाय अ पब्लिशर, मैंने एक नॉवल लिखा है अपनी इमेजिनेशन को ही यूज करके, जो कि जिसको एक पब्लिशर ने कंसिडर कर लिया है। इफ ही लाइक्स इट इनफ इट विल सी मी थ्रू द नेक्स्ट फ्यू मंथ्स, अगर उसको ये पसंद आ गया तो अगले कुछ महीनों में वो पब्लिश हो जाएगा। योर्स चुन्नी लाल, तो ये कौन पर्सन थे? चुन्नी लाल, जिन्होंने 2-3 लोगों को अपने साथ मिलाया और ये पूरा सीन क्रिएट किया उनको सबक सिखाने के लिए। नाउ व्हेन डॉक्टर चंदा केम बिपिन बाबू सेड, अभी डॉक्टर चंदा आ जाते हैं क्योंकि उन्होंने फोन करके उनको बुलाया था। तो बिपिन बाबू कहते हैं आई एम फाइन, इट ऑल केम बैक एज सून एज आई गॉट ऑफ द ट्रेन एट रांची, कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, जैसे ही मैं रांची में ट्रेन से उतरा तो सब कुछ मुझे याद आ गया। अ यूनिक केस सेड डॉक्टर चंदा, डॉक्टर चंदा कहते हैं तो बिल्कुल ही यूनिक केस है, अपने आप में अलग केस है। आई शैल सर्टेनली राइट अबाउट इट इन अ मेडिकल जर्नल, मैं डेफिनेटली इसको अपने मेडिकल जर्नल में लिखूंगा। द रीजन वाई आई सेंट यू फॉर, अभी क्योंकि बुलाया क्यों उन्होंने फिर डॉक्टर को, तो बिपिन बाबू कहते हैं कि मैंने बुलाया तुम्हें इसलिए, इज दैट आई हैव अ पेन इन द हिप फ्रॉम अ फॉल आई हैड इन रांची, रांची में हमने देखा हुंडरू फॉल्स में वो गिर गए थे, अनकॉन्शियस मिले थे, तो वो कहते हैं कि मुझे हिप में पेन है। इफ यू कुड प्रिस्क्राइब अ पेन किलर, अगर तुम कोई पेन किलर प्रिस्क्राइब कर सको। सो दिस इज हाउ द चैप्टर एंड्स। और ये जो टाइटल है इसका, बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, आई थिंक बिल्कुल जस्टिफाइड है। लैप्स ऑफ मेमोरी मतलब यही नहीं कि वो रांची की ट्रिप को भूल गए, वो एक्चुअली में अपने फ्रेंड्स को भूल गए जो ज्यादा इंपॉर्टेंट था। ओके, सो राइटर है सत्यजीत रे। होपफुली चैप्टर आपको समझ में आ गया होगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।